देखिए, पेंटागन के अधिकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप को ग्राउंड ऑपरेशन की जानकारी भी दे दी है। यह ऑपरेशन इतना आसान नहीं है, ये ट्रंप को बता दिया गया है, लेकिन फिर भी ईरान कमर कस चुका है। 70 लाख की फौज तैयार की जा रही है। रिपोर्ट में समझिए। ईरान के सबसे बड़े ब्रिज पर हमला करके ट्रंप सोच रहे थे कि ईरान झुक जाए, लेकिन घायल ईरान और भी घातक हो चुका है। ईरान के कमांडर का ये वीडियो देखिए और समझिए कि कैसे ईरान अपने दुश्मन पर बारीकी से नजर रख रहा है। ईरानी कमांडर ने गूगल मैप के जरिए बताया कि उनकी नजर से कुछ छिपा नहीं। स्टारगेट अबू धाबी यूएई, स्टारगेट यूएई एआई डेटा सेंटर प्रोजेक्ट 2025, स्टारगेट यूएई सबसे बड़े एआई कंप्यूटिंग क्लस्टर। ईरान का इरादा और टारगेट बिल्कुल क्लियर है। अमेरिकी सैनिक, अमेरिकी कंपनियां और अमेरिकी ठिकाने ईरान की नजर पर हैं। खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर बारूद बरस रहा है और आगे भी बरसेगा। ये ईरान ने लाउड एंड क्लियर बता दिया है। अमेरिका को हवाई हमले में जवाब देने के बाद ईरान की ग्राउंड तैयारी भी जोरदार है। एक तरफ जहां पेंटागन के अधिकारी ट्रंप को सबसे मुश्किल ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ कर रहे हैं, तो वहीं अपनी जमीन पर दुश्मन को खत्म करने के लिए IRGC का मंथन और चिंतन जारी है। ये ईरानी सेना की ऑनलाइन मीटिंग की तस्वीरें हैं, जिसमें ईरानी कमांडर ने दो टूक कहा कि अगर कोई देश ईरान पर जमीनी हमला करता है तो एक भी दुश्मन सैनिक जिंदा नहीं बचेगा। एक हफ्ते से भी कम समय में 70 लाख ईरानियों ने स्वेच्छा से युद्ध में भाग लेने की घोषणा कर दी है। यानी ईरान 70 लाख की ऐसी फौज खड़ी कर रहा है जो अमेरिकी जवानों को ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान मात देने की क्षमता रखती है। संभावित ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर ईरान में तैयारियां जोरों पर है। ईरान जमीनी लड़ाई में युवाओं को भर्ती कर रहा है। ईरान में भर्ती केंद्रों पर युवा वॉलंटियर उमड़ रहे हैं। बसीज, IRGC सेना के सेंटर्स पर युवा पहुंच रहे हैं। मकसद सिर्फ एक, अमेरिका को किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने देना। हर तरफ से अमेरिकी जवानों को घेरने की रणनीति तैयार की जा रही है। यह तस्वीर तेहरान टाइम्स की है, जो कुछ दिन पहले जारी हुई थी, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, नरक में आपका स्वागत है। अगर अमेरिकी सैनिक उसकी जमीन पर कदम रखते हैं तो वो ताबूतों में ही वापस लौटेंगे। यानी ईरान में उतरना अमेरिका के लिए नरक साबित होगा। लेकिन ट्रंप अपना मकसद साफ कर चुके हैं कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु संपन्न नहीं होने दें, क्योंकि अगर ईरान ने परमाणु हथियार हासिल कर लिया तो ये दुनिया के लिए खतरनाक होगा। Race for a nuclear bomb, a nuclear weapon like nobody's ever seen before. They were right at the doorstep. For years, everyone has said that Iran cannot have nuclear weapons, but in the end, those are just words if you're not willing to take action when the time comes. ईरान के परमाणु संवर्धन को हासिल करने के लिए पेंटागन मास्टर प्लान पर काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने ट्रंप को उनके कहे मुताबिक एक बड़ा प्लान सामने रखा है, जिससे ईरान से लगभग 1000 पाउंड यूरेनियम को जब्त किया जा सके। लेकिन इसी प्लान को विफल करने के लिए ईरान भी कमर कस चुका है। करो या मरो वाली स्थिति में पहुंच चुके ईरान ने ट्रंप और उनकी सेना को चैलेंज दिया है, अगर ईरान में कदम रखोगे तो जिंदा नहीं बचोगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, ईरान युद्ध में ट्रंप बुरी तरह फंसे हुए हैं, तो वहीं अमेरिका में भी उनकी मुसीबतें जारी हैं। पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है, तो सैन्य अधिकारी ट्रंप के बयान और ट्रंप की युद्ध नीति से खफा हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान से युद्ध जारी, क्या ट्रंप पर भारी? ट्रंप प्रशासन में खलबली, इस्तीफों की लगी झड़ी। ट्रंप की युद्ध नीति से नाराज अधिकारियों पर गाज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई मोर्चों पर फंस चुके हैं। टाइम्स मैगजीन की यह तस्वीर पूरी कहानी बयां कर रही है। ट्रंप ईरान युद्ध में बुरी तरह से फंसे हुए हैं।
उन्हें युद्ध से निकलने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा, तो दूसरी तरफ अमेरिका में ट्रंप की वॉर नीति से भूचाल आया हुआ है। युद्ध के चलते अमेरिकी प्रशासन में खलबली मची। ट्रंप से नाराज लोग धड़ाधड़ इस्तीफे दे रहे हैं या फिर उनसे इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। युद्ध के बीच अमेरिका में आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को हटा दिया गया। उनका कार्यकाल 2027 में खत्म होने वाला था, लेकिन उन्हें जल्दी रिटायर होने के लिए कहा गया। इसी तरह यूएस आर्मी ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग कमांड के कमांडिंग जनरल डेविड हॉडने पर भी गाज गिरी है। अब तक सरकार ने उनकी बर्खास्तगी का कोई आधिकारिक कारण बताया नहीं। पेंटागन ने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें पद से हटा दिया गया। मेजर जनरल विलियम ग्रीन यूएस आर्मी के चीफ ऑफ चैपलेंस थे। उन्हें 2 अप्रैल को अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने हटाने के आदेश दिए और यहां भी हटाने की कोई आधिकारिक वजह बताई ही नहीं गई। यानी जिन अधिकारियों पर गाज गिर रही है उनको हटाने की वजह नहीं बताई जा रही, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सरकार ऐसे अधिकारियों को चाहती है जो उनकी रणनीति और उनके विजन के साथ पूरी तरह से सहमत हो। यानी ये लोग ट्रंप की युद्ध नीति से खफा हैं। इस तरह का बदलाव बताता है कि अमेरिका के अंदर ईरान युद्ध को लेकर एक मत नहीं है अधिकारी, और कुछ अधिकारी कह चुके हैं कि यह युद्ध इतना जरूरी नहीं था जितना इससे बना दिया गया। अमेरिका से खबर यह भी आ रही है कि एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल और इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड को भी हटाए जाने की तैयारी चल रही है। तुलसी गबार्ड इसीलिए ट्रंप की रडार पर हैं क्योंकि उन्होंने ईरान के परमाणु संवर्धन को लेकर बयान दिया था, जिसके चलते ट्रंप उनसे नाराज है और कभी भी उनका इस्तीफा लिया जा सकता है। यानी ईरान के खिलाफ युद्ध ट्रंप और अमेरिका को भारी पड़ रहा है। अधिकारी ट्रंप से नाराज हैं तो पब्लिक सड़क पर उतरकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। युद्ध का अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। रोजाना अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं। अमेरिकी सेना को भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इस सब के अलावा लगातार बढ़ती महंगाई ट्रंप को अमेरिकियों की नजर में विलेन बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।